यह कहानी है अरविंद नाम के एक लड़के की, जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। घर में गरीबी थी, मिट्टी की झोपड़ी, एक पुराना पंखा और कभी कभी तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। लेकिन अरविंद के अंदर कुछ अलग था। उसकी आंखों में सपना था, कुछ बड़ा करने का। वो हमेशा कहता था, गरीबी मेरे हालात हैं, मेरी पहचान नहीं। अरविंद को पढ़ाई से बहुत प्यार था। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास किताबें पुरानी थीं, जो सीनियर बच्चे दे देते थे। कभी कभी फीस न देने पर टीचर उसे क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे, लेकिन वो हार नहीं मानता था। क्लास के बाहर खड़ा होकर भी सुनता रहता था। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, बेटा तुम्हारे अंदर लगन है, लेकिन फीस के बिना पढ़ाई नहीं चलेगी। उस रात अरविंद रोया, पर अगले ही पल सोचा, अगर घर पैसे नहीं दे सकता तो मैं खुद दूंगा। अगले दिन से ही अरविंद ने गांव के चाय वाले के यहाँ काम शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाता, कप धोता और फिर स्कूल जाता। शाम को दूध वाले की मदद करता था, घर घर दूध पहुंचाने में। कुछ रुपए मिलते, लेकिन वो उन्हें खर्च नहीं करता था। हर रुपया वो एक पुरानी गुल्लक में जमा करता था, मेरी फीस फंड के नाम से। गांव के लोग मजाक उड़ाते, चाय बेचने वाला इंजीनियर बनेगा। लेकिन अरविंद मुस्कुराकर कहता, आज चाय बेच रहा हूं, कल मशीन बनाऊंगा। अरविंद की मेहनत बढ़ती गई, पर उसके साथ मुश्किलें भी बढ़ीं। कई बार थकान से स्कूल में नींद आने लगती। दोस्तों ने भी दूरी बना ली, अब तू मजदूर बन गया है। लेकिन एक टीचर थे, मिश्रा सर, जिन्होंने उसे हिम्मत दी। बेटा, बड़े सपने देखने वालों के रास्ते कभी आसान नहीं होते, तू चलता रह। मिश्रा सर ने उसे पुराने नोट्स दिए और कहा, तेरी मेहनत ही तेरी ट्यूशन है। गांव के सब लोगों को लगा अरविंद फेल हो जाएगा, लेकिन अरविंद ने दिन रात मेहनत की। मिट्टी के घर में लालटेन की रोशनी में, बिना पंखे के गर्मी में पढ़ता था। रिजल्ट के दिन जब अखबार आया, अरविंद टॉपर था पूरे ब्लॉक में। गांव के लोग हैरान थे। वही लोग जो ताने मारते थे, अब कहने लगे, लड़का तो जीनियस है। अरविंद के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, अब असली सफर शुरू होगा। मैट्रिक के बाद अरविंद का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन फीस थी आज 30,000 प्रति साल। पिता ने कहा, बेटा हम इतना नहीं दे सकते। मां ने चुपचाप अपने कान की बाली निकालकर कहा, ले जा, तेरी किताबों के काम आ जाएंगी। अरविंद ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां तुम्हारे गहनों से नहीं, मेरी मेहनत से सपना पूरा होगा। उसने कॉलेज जाने का फैसला किया, लेकिन साथ में काम भी ढूंढा। शहर जाकर अरविंद ने हॉस्टल नहीं लिया, एक झोपड़ी किराए पर ली। दिन में कॉलेज जाता, रात को रेस्टोरेंट में बर्तन धोता, वीकेंड पर डिलीवरी बॉय का काम करता। कभी खाना नहीं खा पाता तो पानी पीकर सो जाता था, लेकिन हर महीने फीस समय पर जमा करता था। कॉलेज के टीचर्स उसकी लगन देखकर मदद करने लगे। कोई किताब दे देता, कोई लैब फीस माफ कर देता। अरविंद हमेशा कहता, मैं गरीब हूं पर मेरी मेहनत अमीर है। तीसरे साल में अरविंद ने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया, सोलर पावर से चलने वाला पानी का पंप। उस प्रोजेक्ट ने कॉलेज में सबको चौंका दिया। एक बड़ी कंपनी के इंजीनियर ने कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बस मौका चाहिए। कॉलेज खत्म होने से पहले ही अरविंद को कैंपस सिलेक्शन मिल गया। कंपनी ने उसे Rs 25,000 महीना सैलरी ऑफर की। जिस लड़के के पास कभी स्कूल की फीस नहीं थी, अब वो खुद अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जॉब मिलने के बाद अरविंद सबसे पहले गांव गया। उसी झोपड़ी में दाखिल हुआ जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। माँ ने आंसू भरी आंखों से पूछा, अब तो आराम कर ले बेटा। अरविंद मुस्कुराया, अभी नहीं मां, अब दूसरों को आगे बढ़ाना है। उसने गांव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, ताकि कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई न छोड़े। उसने लिखा, अगर सपने बड़े हों तो छोटे काम भी इज्जत वाले बन जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात कभी मंजिल तय नहीं करते, हौसले करते हैं। 2, गरीबी कमजोरी नहीं, एक परीक्षा है। 3, छोटे काम करने में शर्म नहीं, हार मानने में शर्म है। 4, मेहनत का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल पक्की होती है।
मैंने बर्तन धोए, चाय बेची, डिलीवरी की, लेकिन हर बार सोचा ये मेरा काम नहीं, मेरा रास्ता है। आज मैं इंजीनियर हूं क्योंकि मैंने कभी सपना देखना बंद नहीं किया। अरविंद की कहानी हर उस बच्चे की कहानी है जो सपनों को सच करना चाहता है।